ये रोने की आवाज। ये तुम्हारा बच्चा है रीत। मेरा बच्चा? पर मेरा बच्चा तो नहीं रीत, तुम्हारा बच्चा कभी मरा ही नहीं, वो मेरे पास है, आओ देख लो। मेरा बच्चा जिंदा है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मुझे दे दो प्लीज। मेरा बच्चा मुझे दे दो। मेरा बच्चा रियांश, रियांश मेरा बेटा है। रियांश मेरा बच्चा है। रियांश मेरा बच्चा। रियांश, रियांश। राघव जी, ये रियांश कौन है? रीत बार बार उसी का नाम ले रही है। रियांश हमारा बेटा है। आपका बेटा? आई मीन रियांश एक छोटा सा बच्चा है, वो कुछ दिनों से हमारे घर रह रहा है, वो हमारे बेटे जैसे ही है। आप देखिए, एक बहुत ही अजीब सी बात कहने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप उस बच्चे को यहाँ पर लेके आ सकते हैं, हो सकता है रीत उस बच्चे से शायद बहुत ज्यादा क्लोज है, उसको अगर वो यहाँ पर महसूस करेगी तो हो सकता है कि वो मेडिसिन उनके दिमाग पे ज्यादा बेहतर तरीके से असर करें और हमें उस जहर से लड़ने के लिए थोड़ी मदद मिल सकती है। ठीक है डॉक्टर, मैं रियांश को यहाँ लेकर आऊँगा, प्लीज। वीरेंद्र जी, आप प्लीज बैठ जाइए। जब से रीत गई है ना, तब से आप बहुत परेशान हैं। परेशानी की तो बात है पूनम, रीत की हालत बहुत खराब लग रही थी और वो सांप तो देखने में इतना जहरीला लग रहा था ना, क्या बताऊं मैं तुम्हें। हाँ, पिछले कुछ टाइम में हमने भी रीत के साथ काफी गलत बर्ताव किया है। अब जब सोचती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। हमें उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। खुद को ब्लेम मत करो पूनम, रीत को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जहरीला सांप घर के अंदर आया कैसे। बारिश का मौसम है, शायद अपने बिल से निकल कर आ गया होगा। अरे हम लोग कोई जंगल में थोड़ी ना रहते हैं जो घूमते हुए घर के अंदर आ गया। जरूर उसे कोई लेकर आया है, लेकिन कौन? पूनम, तुम पापा से रीत की खबर लेते रहना, मैं अभी आता हूँ। मुझे सच सच बताओ माँ, वो सांप आप इसी घर में लेकर आए थे ना? मैंने आपके बेड पर जो बैग देखा था, वो सपेरे वाले टोकरी थी ना? हाँ, उसी में था ना वो काला जहरीला सांप, जिसने काटना तो रियांश को था पर गलती से रीत को डस गया, है ना? इसलिए मुझे वो बैग खोलने नहीं दे रहे थे आप। बताओ, सच्ची बता दो। शट अप! मुझ पर ना ये बेवजह शक करना तू बंद कर। तू बता, मैं उस प्यारे से नवजात शिशु को क्यों मारना चाहूंगी? माना कि मैं बुरी हूं, मैं पापी हूं, लेकिन एक अनजान औरत के मासूम बच्चे से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती थी? एक बात बता, क्या वो रीत का बच्चा है? नहीं। क्या वो रीत का कमरा था? नहीं। क्या रीत को मैंने उस कमरे में भेजा था? नहीं। फिर माना कि मेरे मन में बार बार यह ख्याल आता है कि मैं रीत को मार डालूंगी, लेकिन तुझे लगता है कि उसे मारने के लिए तेरी मां ऐसे उलझे मुलझे टेढ़े प्लान बनाएगी कि मैं एक सांप को लेकर आई और मैं इस भरोसे में बैठी रही कि वो सांप
कहीं भी जाकर रीत को ढूंढ कर ही उसे डसेगा और किसी को नहीं। तुझे लगता है कि तेरी माँ ऐसा बेवकूफाना प्लान बना सकती है? हाँ ये बात तो है, रीत को मारने का सबसे बेवकूफी भरा तरीका होता है ये। क्योंकि सांप का क्या भरोसा है किसको डस दे। इसलिए मैं कह रही हूँ, मुझ पर प्लीज बेवजह शक करना बंद कर। हर बुरी चीज के पीछे ना ये औरत नहीं होती है, समझा? प्लीज जा यहां से, तूने मुझे बहुत एंजाइटी दे दी। जा यहां से। जब देखो सुनता मेरे पीछे आ जाता है। ये है मेरी जिंदगी का सांप, यही डसेगा मुझे एक दिन। ये देख, मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। ये है तेरे असली पापा और ये है तेरी नकली मम्मी। क्योंकि तेरी असली मम्मी ना तुझे बचाने के लिए अपनी जान ही दांव पे लगा दी और मेरा रास्ता कर दिया एकदम साफ। वाह भगवान जी वाह, क्या प्लान लिखा है। लव यू। राघव जी आप? इंदिया, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया। आप जी कहिए। और रीत जी कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर्स का कहना है कि सांप का जहर बहुत खतरनाक था और रीत की हालत बहुत क्रिटिकल है। हाँ, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पर अभी कुछ कह नहीं सकते। वाकई में रीत जी कितनी अच्छी हैं। एक गैर औरत का बच्चा बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी। मैं उनका यह एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। सच कहूँ, ऐसे प्यार करने वाले लोग ना और निभाने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आप बहुत लकी हैं राघव जी। बिंदिया, सबसे पहले तो तुमने रीत को जो रिस्पेक्ट दी है और उसे समझाया है उसके लिए थैंक यू। और दूसरी बात, हाँ मैं बहुत लकी हूँ कि रीत मेरी हमसफर है और उसका ख्याल रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ तुमसे एक बहुत बड़ा फेवर मांगने आया हूँ। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब करूँगी। बिंदिया, रीत अभी भी रियांश का नाम ले रही है। वो मेरा बेटा पुकार रही है और डॉक्टर्स का कहना है कि जहर की वजह से वो ऐसा कह रही है। और अगर रियांश उसके पास रुकेगा तो उसका दिमाग भी हो सकता है शांत हो जाए और मेडिसिन भी बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड करें। रीत मरती है तो मर जाए, मुझे उससे क्या। रीत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।